अरे नहीं जाते वो प्यार करते हैं प्यार। हाँ प्यार है। हम उसे कहते रहे घर के भीतर लातर मार लियो और बाहर निकलो तब कुछ ना कहो। अगर उसने कहा है तो तुम ज्यादा शराब पी लेते होगे ना। आज एक काम करो, अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे कहने से 50 ग्राम डाल जाओ। अब तुम जो यहाँ आए हो अब हमारे साहब करे हमें आए हो, अगर तुम दो जने नहीं मिलती हो तब तुम्हारे मारे हम तुम्हारे लिए तुम्हारे मारे ढके हुए क्यों हो रहे? क्यों? साले हम लोग पी ले और तुम बाद में पियोगे। क्या पता तूने साले पैक बनाया भी है नहीं, खुली सील लेकर आया है, कहीं कुछ मिला के लाया होगा। पहले पैक दिखाओ। अभी क्या कह रहा था साला? हम जब ज्यादा शराब पी लेते हैं तो औरतियां घर में डांटती है। अरे समझाओ साले को। दे साला हमारा पैक हाफ और तेरा फुल पटियाला। साहेब तुम ना जानते हम दारू तो माता ने डाले ना है, पूरा पानी ना ले बगाए का। पानी की मात्रा ज्यादा है, अच्छी बात है। अब एक काम करो, फटाफट मुंह से लगाओ और पी जाओ। साले पहले हम पिए, क्या पता इसमें क्या मिला के लाए, हम पीले मर जाए भोसड़ी के। शाबाश शाबाश जिस पैक में तूने पिया उसे में उल्टी कर दिया रे। चले नहीं पे अगर मैं चुनकुस पकड़ चौराहा कर जाए रही। अरे ये कोई रूह अफ़ज़ा का शरबत नहीं है, इंग्लिश शराब है। इसको उठाओ और थोड़ी देर के लिए सांस रोको और फटाफट अंदर डाल जाओ। ऐसा बता दे तुम नाकदा भी ले और थोड़ी देर हम सांस रोक ले, हम जाए बढ़िया दारू धरी है ये थोड़ी देर में तुम चले मर जाओ। पैक उठाओ फटाफट पियो, बीच में मारेंगे भोसड़ी के। ये बात हुई। हवेली के बाहर जाओ और यहाँ उल्टी मत कर रहा। साले उल्टी कर रहे हो? नहीं करीबा उल्टी तो मुझे तक का ही रहे, फिर साथ में नीली के ना। अगर उल्टी आ ही गई थी मुँह 10 साले चौपाल के बाहर निकल जाते, वहां से उल्टी करके फिर आ जाते और कुल्ला करके दूसरा पैक बना कर पी लेते रे। इंग्लिश दारू रहा कबहू ना कबहू पिए के पाए ना, और यही को हम उल्टी संग दे पलट या फिर नशा काहे को। अब तुम एक काम करो, पी लिया साइड में हो जाओ। मेरे यार कहो मेरे दोस्त, कहते हैं कि ड्यूटी के वक्त शराब को पीना कानूनन जुर्म होता है। हम जानते हैं मेरे दोस्त। वैसे तो शराब पीना ही जुर्म है डिपार्टमेंट में, शराब को पीना, लेकिन हम तुम्हारी दोस्ती को इनकार नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि हम लोग जब कॉलेज जाया करते था तो छुप छुप के शराब पीते थे। आज याद है तुम्हें? आज भी याद है तुम्हें मेरे यार? जब हम और तुम कॉलेज जाया करते थे तो हम अपने पिताश्री के पॉकेट से चुपके से रुपया निकाल के ले जाया करते थे, और जानते हो रास्ते में शराब खरीद के, अरे वो जो जंगल पड़ता है ना वही पर बबरी वाला, वही चुपचाप शराब बैठ के पीते थे, उसके बाद कॉलेज जाते थे। और मास्टर ये कहता था शराब पी के आए हो, उस साले को असलहे की नोक पर मना लेते थे। आज भी तुम्हें वो दिन याद है मेरे यार? तो आओ, क्यों ना आज अपनी हवेली में ऐसे शराब पी जाए कि आज हमारी हवेली हवेली नहीं, मैं खाना नजर आए मेरे दोस्त। क्यों नहीं मेरे यार, बरसों की मुलाकात को आज रंगीन बना देते हैं और आज की शाम इस जाम के नाम कर देते हैं। चलो मेरे दोस्त पीते हैं, पियो। मेरे यार गुमान सिंह, कहो मेरे दोस्त। कहते हैं ये वो चीज है जब हलक के अंदर जाती है तो हर रस में एक अजीब सी रवानी उभर कर आती है। मेरे दोस्त किसी शायर ने क्या खूब कहा है मेरे यार? क्या कहा है मेरे दोस्त? और तू मुस्कुरा। मेरे यार जानते हो जो शायर था वो भी शराबी था। हाँ सही कहते हो मेरे दोस्त, इसीलिए तो लिख डाला उसने। और तू मुस्कुरा के अगर बेनकाब हो जा, तू मुस्कुरा के अगर बेनकाब हो जाए। हसरत तुम्हीं से है, शराब पीने की हसरत तुम्हीं से है। हो तू जो पिला, तू जो पिला, तू जो पिला, ये तो शराब हो। बात करो, शराब पीना बहुत हो चुका।
जाहिल है क्या रे? साले जब तक सिगरेट अपने मुंह में लगाए रखा तूने हमारी सिगरेट नहीं जलाई। अब जब सिगरेट हमने मुंह से हटा ली तो भोसड़ी कैसे 2-3 तिल्ली मार रहे हैं। उल्लू साले, अगर धोखे से हमारे मूंछों में लग गई होती तो हमारी मूछे तो वलैया बलैया के जैसे बढ़ जाती रे। जब जलावा चले तो तुम हिमा खोसे रहा और जब 12 लगा तब निकाल लेते हम का करें। सोचा जलाने में तुझे टाइम लगेगा, इसीलिए सांस लेने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए सिगरेट निकाली थी। चल लगाओ और साले आज के बाद जो काम करना आंखें खोल के करना। अब के खोले करीबा अरे इधर आओ। एक तो हम दोनों दोस्त नशे में हो गए हैं और तुम साले कह रहे हो हमको पिलाओ। अगर पिला दिया ना तो आंखें बड़ी बड़ी और भवें टेढ़ी हो जाएंगी। ये तो साले सिगरेट पिलाओ, यह सब बता रहे हो। अभी तक भोसड़ी के हिंदी नहीं बोल पाते थे और अंग्रेजी बोल रहे हो। मेरे दोस्त साले ने थोड़ी इंग्लिश शराब क्या पी ले? साला इंग्लिश में बात कर रहा है, कहता है यश ले उठा सिगरेट और चौपाल के बाहर जाके पी। अभी का घर में पीबा तीमा हमारे मेहरवा जानी हमारा आदमी का हम नौकर होइगा। जाओ साले जाओ, भड़ भड़ जाके हो सकता है चप्पलों की मार से बच जाओ। मेरे यार गुमान सिंह, कहो इस नौकर ने आधा नशा कम कर दिया। सही कर रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन हम जो काम की बात करने आए थे वो तो हम भूल ही गए। हाँ मेरे दोस्त कहो कौन से काम से आए थे? तुमने हमारा बिजनौर से ट्रांसफर थाने धर्मपुर में कराया। हाँ मेरे यार, और हम धर्मपुर से तुम्हारी हवेली में आए। तुमने हमारा सम्मान किया, हम खुश हुए। लेकिन मेरे यार, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? अरे मेरे दोस्त, तुम हमारे दोस्त हो मेरे यार। बुरी खबर होगी तो क्या हुआ, सुनाएगा तो मेरा दोस्त ही। अब मेरे दोस्त क्या वो खबर है बताओ। मेरे यार, हम ये सोच रहे हैं जब कभी भी हमारी मुलाकात हुई हमने तुम्हें कुछ न कुछ तोहफा दिया, और आज भी हम जानते हैं जो कुछ भी तुम लेके आए होगे तोहफे में वो हमें मंजूर होगा मेरे यार। खाली हाथ तो तुम आ नहीं सकते हमारी हवेली में। क्या तोहफा लाए हो मेरे दोस्त? अब आज का तोहफा ही कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, दे या ना दे। अरे मेरे दोस्त, आज के पहले ये कभी नहीं सोचते थे कि गुमान सिंह को तोहफा दे या न दे, फटाफट दे डालते थे। लेकिन आज सोचने की कौन सी बात है मेरे यार? कहो कौन सा तोहफा लेके आए हो? अगर जिद करते हो गुमान सिंह तो ये है तुम्हारा तोहफा, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। हमारे गिरफ्तारी का वारंट? ये कैसा तोहफा लेके आए हो मेरे यार? अरे हमारे दोस्त होते हुए हमारी ही हवेली में हमें गिरफ्तार करने आए हो? ये कैसा तोहफा है मेरे दोस्त? गुमान सिंह, अगर हमें तुम्हें गिरफ्तार करना ही होता तो जिस वक्त आए थे उसी वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाते थे। मेरे यार, ये तो सही वक्त पे थाना धर्मपुर पहुंच गए। बस साला एसपी किशनकांत तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए थाने से रवाना हो चुका था। अचानक हमारी वहां एंट्री हुई तो हमने उससे बातचीत की तो उसने बताया कि गुमान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है। मेरे यार, ये कहो ये वारंट मैंने अपने हाथ में ले लिया, नहीं तो जिन हाथों में तुम्हारे सिगरेट है ना, इन हाथों में इस वक्त हथकड़ी होती। सही कर मेरे दोस्त, इसी बात का तो हमें डर था, इसीलिए हमने पिताश्री से कह के तुम्हारा ट्रांसफर
थाना धर्मपुर में करा लिया मेरे दोस्त। मैं सोचा जब हमारा दोस्त आ जाएगा तो हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन गुमान सिंह, ज्यादा देर तक हम इस वारंट को दबा के भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ऊपर ऑफिसरों को जवाब देना पड़ेगा। हम जानते हैं मेरे यार, ये इस वारंट के एंट्री में एफआईआर और इसमें भीखू और विकास ने तुम्हारे खिलाफ तहरीर दी है। किस भीखू से क्या तुम्हारा ऐसा झगड़ा हुआ जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई? मेरे दोस्त, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरे दोस्त, तुम जानते हो जो हमारे गांव के पश्चिम साइड में नहर बहती है ना, उस पे सिर्फ हमारा अधिकार है। और जब कभी पानी लगता है तो सबसे पहले पानी हमारे खेतों में लगता है मेरे दोस्त। और जब किसी गांव वालों के खेत में पानी लगने वाला होता है तो वो हमारी चौपाल में आता है और हमारे पिताश्री से कहता है, बड़े मालिक नहर में पानी आ गया है, हमारा खेत पानी लगाने वाला हो गया है, अपने खेत में पानी लगाए कि न लगाए। अगर पिताश्री उससे कहते हैं कि जाओ पानी लगा लो तो वो पानी लगाता है। अगर पिताश्री ये कहते हैं कि पानी पहले मेरे खेत में लगेगा तू नहीं लगाएगा, तो वो चुपचाप लौट जाता है। लेकिन मेरे यार, ओ साले भीखू की औकात तो देखो। जब नहर में पानी आ गया उसने चौपाल में आके कुछ नहीं बताया और बिना बताए नहर का पानी काट लिया मेरे दोस्त। और इसी से जब ये बात हमारे पिताश्री को पता चली तो उन्होंने हमें बुला के कहा, बेटा जाओ, उस साले भीखू ने नहर का पानी बिना बताए काट लिया है, साले को सबक सिखा दो। मेरे दोस्त पिताश्री की आज्ञा पाके उस साले भीखू के खेतों को गए। वह साला हमें भिखुआ मिला, हमने उसे बहुत समझाया लेकिन वो साला नहीं माना, सब नहीं माना मेरे दोस्त। तो हमने नौकर से कह के उस साले को रस्से में बांध लिया। आज जब रस्से में बांध रहे थे तो वहाँ कई गांव वाले आ गए और मेरे दोस्त मरने मारने पर उतारू हो गए। आखिर में मुझे वहाँ से मायूस होके भागना पड़ा मेरे दोस्त। कहने का मतलब सूदों के दिमाग खराब हो गए हैं। हाँ मेरे यार, चूटियों के पर निकल आए हैं। हाँ। इन परों को काटना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ठाकुरों की आन बान और शान मिट्टी में मिल जाएगी मेरे दोस्त। मेरे यार, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी कि पहले ये बताओ, ये साला जो हुआ है, हाँ मेरे यार, यह अकेला ही रहता है या इसके खानदान में कोई और भी है? अरे नहीं मेरे यार, वो साला अकेला नहीं रहता है। अरे मेरे दोस्त, उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। एक तो साला भीखू, दूसरा उसका लौंडा राजू, तीसरी उस भीखू की बेटी चांदनी। ये 3 रहते हैं एक ही परिवार में। और मेरे दोस्त, वो साला राजू जो भीखू का लौंडा है ना, और उसकी बेटी चांदनी जो अपने माधवपुर में पीजी इंटर कॉलेज बना हुआ है ना, वही पढ़ने जाया करते हैं। और हम मेरे दोस्त उस साले को तो देखा, गरीब है लेकिन पढ़ा कहाँ रहा है, पीजी इंटर कॉलेज में, जहाँ हम बड़े लोग अपने बहन और बेटियों को पढ़ाते हैं। अरे वही हमारी बहन कल्पना भी पढ़ने जाया करते हैं मेरे यार उसी कॉलेज में। वो शाला भिखुआ पढ़ा रहा है अपने लौंडिया और अपने बेटे को मेरे दोस्त। गुलामी से आजाद होने का तरीका अपना रहा है। वो चाहता है जब बड़े कॉलेज में पढ़ाएगा तो उसका बेटा अफसर बन जाएगा। नहीं, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि जब साली गाय काबू में ना आए तो उसके बछड़े को इतनी तकलीफ दो कि गाय खुद ब खुद घुटनों के बल आ जाएगी। क्या कह रहे हो मेरे दोस्त, यहाँ हमारी बेइज्जती होने की नौबत आई है और तुम्हें गाय बछड़ों की पड़ी है मेरे दोस्त। क्या कहना चाहते हो खुल के कहो, जो कुछ तुम कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे यार। और समझ में ना आया तुम्हारा फसाना मेरे यार, और समझ में ना आया तुम्हारा फसाना मेरे दोस्त। मन बात खुल के बताना, समझ में
दिल को सब्र नहीं हो रहा है। अब तो मैं गाय बछड़ों की परी है और नहीं सब्र होता है दिल को हमारे। मेरी जान मुश्किल में मुझको बचाना। मेरे दोस्त हमारे दिल को सब्र नहीं हो रहा है। अब तो मैं गाय बछड़ों की परी है मेरे यार। ये पुलिस का फंदा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मेरे यार। अगर नहीं समझे तो हम तुम्हें समझाते हैं। समझाओ मेरे दोस्त कैसे। और तुम्हें मैं पुलिस का और ये फंदा बताऊं। मेरी बात गौर से सुनना। सुन रहा हूं मेरे और दोस्त। तुम्हें मैं पुलिस का और ये फंदा बताऊं। और अभी चाल जाकर मैं अपना तो गिरफ्तार राजू को फौरन करूं मैं साले देखो किसान के लड़के राजू को गिरफ्तार कर लूंगा। हाँ गिरफ्तार राजू को फौरन करूं मैं सुलहना में पर उसके दस्तक। किसी न किसी जोर पे ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उस साला भीखू के लड़का राजू फंस जाएगा। और जब उसे ले जाकर थाने धर्मपुर में उसकी तोड़ाई करूंगा ना तो उसका बाप घुटनों के बल चलकर आएगा और अपने बच्चे के लिए रहम की भीख मांगेगा। मौका अच्छा होगा मेरे यार। हम उसके बच्चे के छोड़ने के एवज में तुम्हारे दी गई FIR पे एक सुलहनामा बनवाएंगे और उस सुलहनामा पर उस साले के दस्तखत करा देंगे। तुम्हारा केस रफा दफा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। यही आपसे उम्मीद थी मेरे यार। अब हमारी तुम्हारी मुलाकात उस दिन होगी मेरे यार। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम मेरे दोस्त। क्या तुम्हारी हवेली के अंदर कोई ऐसा नौकर है जो एक छोटा सा काम हमारा कर सके। अरे है क्यों नहीं है। हजारों नौकर है हमारी हवेली में। एक तो साला यही बैठा हुआ है। अरे नौकर यहाँ नौकर तो सुनाई नहीं देता। अरे नौकर कान में तेल डाल के बैठे हुए हमारे 2 घंटे से आवाज दे रहे हैं और तुम क्या सोच रहे हो। अरे बहरे हो। नहीं हम सोचित रह जाओ निर्दोष कहीं हम फसवैया हो। हम अब है काम जा रहे हो गाँव में बताने साले नौकर हमारे हो। नमक हमारा खाते हो लेकिन हमसे ही नमक खोरी करते हो। अरे अगर कहीं तूने जुबान खोली जानते हो साले हमारी नौकरी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो साले तुम जिंदा तो हो गए लेकिन वो जो साइकिल बैटरी वाली निकली है उस पे चलोगे। मेरी बात कान खोल के सुन। तो याद रखना अगर तेरी जुबा खुली ना तो बहुत साले पक पक करते हो हमारी हवेली में। गिरा के तेरी जुबा खींच के साले काट डालूंगा। साले गूंगा बनते फिरता हराम खो साले। बोल कहीं बताएगा तो नहीं ना। चल देख मेरा दोस्त तुझसे क्या कहना चाहता है बात कर। आज शाम 5 बजे हमारे हेडक्वार्टर रूम नंबर 203 पर पहुंच जाना। हम वहां पर तुम्हें कुछ सामान देंगे यानी कुछ पैकेट्स देंगे। उन पैकेट्स को ले जाकर वो जो भीखू किसान का लड़का राजू है ना उसकी स्कूली बैग में तुम्हें वो पैकेट्स रख देने होंगे। ध्यान रहे ये काम करते वक्त ना तो तुझे कहीं देखना चाहिए ना तो किसी की नजर तुझ पे पड़नी चाहिए। अगर इतना काम कर दोगे बदले में 5000 रुपए दूंगा।
टेंशन ना लियो 5000 रुपया मिले हैं 5000 रुपया ले ली हम हो लखनऊ लेकर दी फंसी सारा पैया हो काम हम कहीं नहीं बा तो फिर ठीक है, शाम को 5 बजे हमारे हेडक्वार्टर में पहुंच जाना। मेरे यार हम भी चलते हैं, समय काफी हो चुका है और इस केस की तोड़ का हल भी निकालना है। मेरे यार जब तक तेरा दोस्त प्रताप सिंह चक्रधारी थाने धर्मपुर में मौजूद है, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे कुछ दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। गुमान सिंह मेरे दोस्त और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। अरे ये माधोपुर तो क्या, अरे जमाना क्यों ना हमारा दुश्मन हो जाए, मगर हमारा तुम्हारी दोस्ती अटल है मेरे यार। शंकर हम मेरे दोस्त और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। न बिछड़े के मर के भी हम दोस्तों, न बिछड़े के मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, कसम दोस्तों। बता कोई पूछे तो कहे कि हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं, हम रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। माधोपुर वालों, यही है हमारा दोस्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी। अगर इस माधोपुर में रहना है तो गुमान सिंह के रहना है, नहीं तो इतने धारा लगवा के उसे जेल में पिलवा दूंगा, सारी जिंदगी चक्की पीसेगा फिर भी नहीं छूटेगा। क्या बताऊं, हमारा दोस्त विकास हमारा इंतजार करता होगा। विकास तू मेरे साथ में कितना एहसान किया, अगर तू वहाँ पर नहीं पहुँचता तो हो सकता मेरे पुत्र को मार डालता। खैर विकास मैं आ रहा हूँ, तू क्या समझता कि तेरा दोस्त तुझे भूल गया है, लेकिन नहीं, मेरे दोस्त मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुला ना चाहा, जितना भुला ना चाहा, तुम उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। क्या बताऊं, स्कूल का समय भी हो चुका,